हेलो दोस्तों, एम तक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भले चंगे और अच्छे होंगे। सवाल बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जबकि उसका विक्रय मूल्य 2592 रुपया और लाभ कितना है 8% है। चलिए मान लेते हैं सीपी कितना है, तो बोलिएगा 100% मान लीजिए ना। अब प्रॉफिट कितना है, तो बोलिएगा 8%। तो कहने का मतलब एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 108%, यही होगा ना। यहाँ पर बोल रहा है 108% का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 2592 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर सवाल जो 100% का वैल्यू कितना होगा, क्रय मूल्य यही होगा ना। तो यहाँ मान लेते हैं 1% से आप प्रतिशत खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, नहीं तो आप जो है ना गुना करने में बहुत समय बर्बाद कर सकते हैं। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, लास्ट डिजिट देख लिए। कहने का मतलब एक बार जो है ना 8 को आप 4 बार पढ़िएगा तब कितना आ जाएगा 32, तब लास्ट डिजिट कितना आता है 2। एक बार अटका का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 8 9 कितना होगा 72, तब पर भी लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो कहने मतलब 9 तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है, तो कहने मतलब 8 चौक 32, कहीं न कहीं लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, बोलिएगा 4। अब 4 आ रहा है, 100 से गुना करेंगे तो 4 के बाद कितना जीरो आना चाहिए, 2 जीरो जो है ना फिक्स ही करेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 24.2 किलोग्राम घी का मूल्य 12,525.92 रुपया है तो 8.5 किलोग्राम घी का मूल्य क्या होगा। आप जो है ना ऐसे बना सकते हैं, 24.2 किलोग्राम घी का मूल्य कितना है, तो बोलिएगा 12,525.92 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है 8.5 किलोग्राम घी का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा x। आप जो है ना इसको अप्रोक्सीमेशन से आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ थोड़ा देर के लिए मान लीजिए क्या है 24 किलोग्राम, यहाँ कितना है 8 किलोग्राम। अब 24 से यहाँ देख लीजिए, 24 से कितना भाग हो रहा है, बोलिएगा 3 भाग। 24 में 3 से भाग तभी ना होगा 8। आप जो है ना इसको आप 3 से भाग दे दीजिएगा ना, तो आपका जो है ना अप्रोक्स में आंसर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। या नहीं तो आप जो है ना डायरेक्ट इसको काटते पीटते रहिए, आपका समय सब निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 1568 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 1568 यहाँ पर एक संख्या दे दिया गया, इसे बोल रहा है किस संख्या से विभाजित किया जाए जो संख्या जो निकले ना वो क्या है एक पूर्ण वर्ग हो। आप मान चलिए 6 से भाग देंगे, 6 से पूरी कटेगा ना, आप जो है ना भाग दे कर देख लीजिए। 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटने के लिए लास्ट क्या आना चाहिए 0 या 5। 3 से कटेगा नहीं, 3 5 15, 3 दूना 6, ये 8 कटबे नहीं करेगा। 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 784 एक क्या है पूर्ण वर्ग है। इसीलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से प्रत्येक भुजा के एक शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर का भाग काटा जाता है। इससे निर्मित अष्टभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक वर्ग है। आप जो है ना एक वर्ग ड्रॉ कर लीजिए, ये एक वर्ग है, उसका भुजा बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। वर्ग का सब भुजा क्या होता है बराबर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा के शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर भाग काट लिया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, काट लिया जाता है। अब मान चलिए ये 1 सेंटीमीटर काटा तो इधर भी एक काटेगा, इधर भी एक काटेगा, इधर भी एक काटेगा, इधर भी एक काटेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर मान चलिए वर्ग का सब भुजा बराबर होता है तो सामने का कोण कितना होगा, सब बराबर होगा। अब प्रत्येक कोण कितने होगा, तो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। आप जो है एक प्रकार देख लीजिए क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो मान चलिए ये क्या है, लंब है आधार, इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, कर्ण कितना जो √2, ये भी कितना हो जाएगा √2, ये भी कितना निकल जाएगा √2, ये भी कितना निकल जाएगा √2।
पहले तो पूरा पूरी भुजा कितना था 4, लेकिन ये जो है कटने के बाद कितना बच गया, तो ये बोलिएगा इतना दूर 2 बचा है। फिर इतना दूर कितना बचेगा 2, यहाँ भी कितना बचेगा भुजा 2, यहाँ भी कितना बच जाएगा, तो बोलिएगा 2। काटने के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है अष्टभुज का भुजा, कहने मतलब काटने जब जो है ना वर्ग को जब काट दिए तब जो है बोल रहा है वर्ग का अष्टभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, सब भुजा को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ऐड कर लिए 2, यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8। आप रूट वाला क्या गो है 4 गो, तो कितना हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका अष्टभुज का परिमाप। ठीक है, अब हम बात करते हैं अष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। क्या करेंगे, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो 4 गो कोना वाला क्षेत्रफल काट के फेंक देंगे तो यही हमको निकलेगा ना अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 4 गो ये जो है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल काट के फेंक देंगे। 4 गो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल काट के फेंक देंगे। तो वर्ग का सबसे पहले देखिए भुजा कितना है, तो 4 है काटने से पहले, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 4 गो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, तो आधार भी 1 और शीर्षलंब भी 1। इसको काटिए 2 से, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 चौक 16, 16 में 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप कितना निकल गया 8 + 4√2। आशा करते आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर बोल रहा है मान चलिए आप कोई संख्या x, उसको जो है ना 5/7 जोड़ते हैं ना तो संख्या कितना प्राप्त होता है 1। अब मान चलिए 5/7 में यहाँ पर क्या ऐसा संख्या रखे x के ऊपर जो 5/7 जोड़े तो 1 हो जाए। यहाँ बोलेंगे जो 2/7 रखेंगे और 2/7 रखेंगे तब ना इसको 5/7 में जोड़िए कितना हो जाएगा 1। और जब किसी भी भिन्न का हर बराबर रहता है तो क्या करते हैं अंश जोड़ देते हैं, जो कि तो लिख देते हैं। तो 5 और 2 कितना होगा 7/7 1 आ जाएगा। तो कहने मतलब कौन सा ऑप्शन जो है 2/7 दे रहा है। इसको काटिए 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कार अपने गंतव्य तक 45 मिनट में पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अपने गंतव्य तक 36 मिनट में पहुंचने के लिए कार की गति क्या होगी। अब मान चलिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, बोलिएगा कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब क्या दूगो केस बनता है। एगो होगा मान चलिए केस में क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा केस में क्या हो सकता है, अगर मान के चलिए टाइम घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर कौन सा केस फ्लो हो रहा है, तो बोलिएगा दूसरा वाला। टाइम घट रहा है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने मतलब पहले 45 मिनट लग रहा था, अब कितना लग रहा है 36 मिनट। तो कितना का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 9 मिनट के। कत्ते पर, तो 45 पे, तो 9 × 5 = 45। तो 1/5 गो है ना, इसको आप परसेंटेज में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20% टाइम घट रहा है। जब 20% टाइम घटेगा तो स्पीड कितना बढ़ेगा, तो बोलिएगा 25% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 25%। कहने का मतलब है 1/4। अब 65 का जो है ना आप 1/4 स्पीड बढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना निकल जाएगा 65 को जो है ना चौथाई भाग निकलिए कितना हो जाएगा, तो 16.25। ठीक है, आप जो है ना 65 में 16.25 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 65 में आप 15 जोड़िएगा कितना हो 80 या 81.25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।